बुढ़ापा, अकेलापन या नई आज़ादी? बहुत से लोग मानते हैं कि बुढ़ापा अकेलेपन का दूसरा नाम है, कि पुराने दोस्त धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। परिवार अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाएगा कि ध्यान देने का समय ही नहीं रहेगा। और आखिर में बस एक खाली घर की खामोशी रह जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह सोचना पूरी तरह गलत है, अकेले रहना अकेला होने के बराबर नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी का सबसे आज़ाद और सुकून भरा समय हो सकता है, अगर आप इस नए दौर को सही नजरिए से देखना सीख लें। असली समस्या साथ की कमी नहीं है, बल्कि यह है कि हम इस बदलाव को कैसे अपनाते हैं। यही मायने रखता है। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि कुछ लोग वक्त के साथ दूर होते गए, या जो दोस्त हमेशा साथ निभाने की कस्में खाते थे, वे अब आसपास नहीं दिखते, तो इसे अपनी नाकामी मत समझिए। यह जिंदगी की एक सच्चाई है, जिसे स्वीकार कर लेने से आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। जब आप इस सच्चाई को समझेंगे, तो दोस्ती और खुशी को देखने का तरीका भी बदल जाएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि दोस्त क्यों बदलते हैं, कैसे खुद की संगत को एंजॉय किया जाए, और सबसे जरूरी, कैसे अनपेक्षित तरीकों से खुशी और नए कनेक्शन खोजे जाएं। दोस्ती का सफर संख्या नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है। जिंदगी के सफर में दोस्ती अलग अलग दौर से गुजरती है। जब हम जवान होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त कभी खत्म नहीं होंगे। स्कूल के दोस्त, ऑफिस के साथी, पड़ोसी, हर जगह नए कनेक्शन बनते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, यह सर्कल छोटा होने लगता है। हर कोई अपनी अलग राह पर निकल पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं में व्यस्त हो जाता है। कुछ लोग शहर बदल लेते हैं, कुछ धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, और कुछ बिना कोई वजह बताए गायब हो जाते हैं। बुढ़ापे में यह बदलाव और भी साफ नजर आता है। इस मोड़ पर हमें एहसास होता है कि दोस्ती की असली खूबसूरती संख्या में नहीं, बल्कि गुणवत्ता में है। असली सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कितने दोस्त हैं, बल्कि यह होना चाहिए कि कौन सच में मेरे साथ है। बहुत सारे लोगों को जानना सुकून दे सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता कि आपके पास गहरे और सच्चे रिश्ते भी हैं। असली मायने उन कुछ लोगों के होते हैं, जिन पर आप सच में भरोसा कर सकते हैं। जो लोग आपको बिना जज किए सुने, जिनसे आप दिल खोलकर बातें कर सकें, यही असली दौलत है। अकेले रहना अकेला होने के बराबर नहीं है। अगर हम खुद को अकेला पाते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम सच में अकेले हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि हकीकत इससे उलट है। अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर घर में चहल पहल नहीं रही, अगर दोस्त हमेशा साथ नहीं रहे, तो अकेलापन जरूरी हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन हमारे आसपास के लोगों की कमी से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है कि हम खुद से कैसा रिश्ता रखते हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी परिवार और दोस्तों से घिरे रहते हैं, लेकिन जब वे अचानक एक शांत घर में खुद को पाते हैं, तो असहज महसूस करने लगते हैं। कुछ महिलाएं, जो सालों तक अपने परिवार की देखभाल में लगी रहीं, जब सुबह उठती हैं, तो सोचती हैं कि उनके लिए अब कोई नहीं बचा। कोई जिससे पूछ सकें, कैसी नींद आई? कोई जिसके लिए चाय बना सकें। शुरुआत में यह बदलाव मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह आज़ादी भी ला सकता है। पहली बार आपके पास खुद के बारे में सोचने का समय है। अपने मनचाहे तरीके से जिंदगी जीने का मौका है, बिना किसी दबाव के। जो खामोशी पहले डरावनी लगती थी, वही अब सुकून देने वाली बन सकती है। जो सामाजिक जिम्मेदारियां कभी बोझ लगती थीं, उनकी गैरमौजूदगी अब एक तोहफा बन सकती है। जो लोग अपनी संगत को एंजॉय करना सीख लेते हैं, वे कभी अकेले नहीं होते। क्योंकि असली अकेलापन बाहर के लोगों की कमी से नहीं, बल्कि खुद से दूर होने से आता है। नए कनेक्शनों के लिए खुले रहें। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आपके रिश्ते खत्म हो गए हैं। कई बार सबसे सच्चे रिश्ते हमारे घर के अंदर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी मुलाकातों में छुपे होते हैं। पड़ोसी से 2 पल की बातचीत, उस दुकानदार से 2 शब्दों का आदान प्रदान, जिससे आप हमेशा सामान खरीदते हैं, या वह शख्स जो रोज आपके ही समय पर टहलने निकलता है और आपको एक दोस्ताना मुस्कान देता है। ये छोटी छोटी बातें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया अभी हमारे आसपास जिंदा है।
हर दोस्ती वक्त की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, लेकिन जो रिश्ते टिकते हैं वे अनमोल होते हैं। असली खुशी उन्हीं रिश्तों की कद्र करने में है जो अभी भी आपके साथ हैं और साथ ही नए कनेक्शनों के लिए खुले रहने में। तो याद रखिए, बुढ़ापा अकेलापन नहीं बल्कि एक नया सफर हो सकता है। अगर हम इसे सही नजरिए से देखना सीख लें तो यही जिंदगी का सबसे आजाद और सुकून भरा दौर बन सकता है। रिश्तों का सफर, जो चले गए उन्हें कैसे स्वीकार करें। कुछ लोग जो कभी हमारे लिए सबसे जरूरी थे शायद आखिरी वक्त तक हमारे साथ न रहें, और इसे स्वीकार करना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी में से एक है। जैसे जैसे साल बीतते हैं कई लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, कुछ बिना कोई वजह बताए दूर हो जाते हैं, कुछ धीरे धीरे अलग हो जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाते हैं। शुरुआत में यह सब स्वीकार करना मुश्किल होता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि जिन दोस्तों के साथ हमने इतने खूबसूरत पल बिताए थे वे अब हमारे आसपास नहीं हैं, तो दिल में एक खालीपन सा लगता है। वे ऑफिस के साथी जिनके साथ हमने दिन भर काम किया अब बस यादों में रह गए। यहाँ तक कि कुछ करीबी रिश्तेदार भी जो कभी हमारे साथ थे लेकिन जिंदगी के अलग अलग मोड़ों ने हमें दूर कर दिया। यह सबके साथ होता है, लेकिन बहुत से लोग यह मानने की गलती करते हैं कि दोस्ती हमेशा के लिए बनी रहनी चाहिए। रिश्तों का बदलाव स्वाभाविक है। सच्चाई यह है कि हर इंसान हमारी जिंदगी में किसी मकसद से आता है। कुछ लोग हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ थोड़े समय के लिए हमारा साथ निभाने आते हैं और सिर्फ गिने चुने लोग ही अंत तक हमारे साथ रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जो रिश्ते छूट गए वे कम महत्वपूर्ण थे, बल्कि उन्होंने अपनी भूमिका सही समय पर निभा दी और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। रिश्तों का बदलाव स्वाभाविक है। सच्चाई यह है कि हर इंसान हमारी जिंदगी में किसी मकसद से आता है। कुछ लोग हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ थोड़े समय के लिए हमारा साथ निभाने आते हैं और सिर्फ गिने चुने लोग ही अंत तक हमारे साथ रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जो रिश्ते छूट गए वे कम महत्वपूर्ण थे, बल्कि उन्होंने अपनी भूमिका सही समय पर निभा दी और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। कुछ लोग बिना किसी ठोस वजह के भी दूर हो जाते हैं। जो कभी सबसे वफादार लगते थे वे अचानक एक अलग राह पर निकल जाते हैं। ऐसे मामलों में यह समझने की कोशिश करना कि आखिर क्या हुआ, या फिर उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करना जो अब रहा ही नहीं, बहुत तकलीफदेह हो सकता है। समय के साथ लोग बदलते हैं और हर किसी का सफर एक जैसा नहीं होता। इसे स्वीकार कर लेना ही असली परिपक्वता है। लेकिन स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि खुद को दुनिया से दूर कर लिया जाए। इसका मतलब यह है कि हम बीते हुए समय को पकड़कर बैठने के बजाय आज को अपनाएं। छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। सच्ची दोस्ती को हमेशा बने रहने की जरूरत नहीं होती। कई बार सालों बाद किसी पुराने दोस्त से मिलकर भी वही खुशी मिलती है जो पहले मिलती थी। और जब पुराना वक्त वापस नहीं आता तब भी हमें नए रिश्तों और नए मौकों के लिए खुद को खुला रखना चाहिए। अक्सर हम खोई हुई दोस्तियों की शिकायतें करते हैं, दूर हो चुके रिश्तेदारों की कड़वाहट अपने भीतर रखते हैं, उन लम्हों का दुख मनाते हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन जितना ज्यादा हम अतीत को पकड़ कर रखते हैं उतना ही भारी बोझ उठाते हैं, और यही बोझ हमें उन नई संभावनाओं को देखने से रोकता है जो हमारे जीवन में आने के लिए तैयार खड़ी हैं। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि हम यह दिखावा करें कि कुछ हुआ ही नहीं। इसका असली मतलब है स्वीकार करना। यह मान लेना कि कुछ लोग अपनी अलग राह पर चले गए, यह समझना कि हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, यह देखना कि समय ने हमें भी बदला है और हमारे आसपास के लोगों को भी। हम सिर्फ लोगों से नहीं, अपनी उम्मीदों से भी बंधे होते हैं। शायद आपने सोचा था कि कुछ दोस्त हमेशा आपके साथ रहेंगे, या फिर उम्मीद की थी कि परिवार आपको अलग तरह से समझेगा, या शायद आपने अपने लिए एक ऐसा भविष्य सोचा था जो कभी सच नहीं हुआ। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो भीतर एक गहरी निराशा पैदा हो सकती है। असल आज़ादी तब मिलती है जब हम समझते हैं कि हर चीज वैसी नहीं होगी जैसी हमने सोची थी। बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे देखने का नजरिया जरूर बदला जा सकता है।
जो चीजें अब हमारे किसी काम की नहीं, उन्हें छोड़ देना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। जो छोड़ना सीख जाता है, वह अपनी जिंदगी में कुछ नया आने की जगह बना लेता है। और इससे ज्यादा सुकून देने वाली बात और क्या हो सकती है कि आपको शांति पाने के लिए किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। खुद की संगत सबसे अच्छी संगत है। जब हम दूसरों से यह उम्मीद लगाना छोड़ देते हैं कि वे हमारी जिंदगी के खालीपन को भरेंगे, तब हमें एहसास होता है कि सबसे अच्छी संगत जो हमें मिल सकती है, वह हमारी अपनी ही है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की देखभाल में बिता देते हैं, परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बच्चों की जरूरतों को खुद से ऊपर रखते हैं, दोस्तों के लिए हर संभव त्याग करते हैं। लेकिन सालों बाद जब वे खुद को अकेला पाते हैं, तब महसूस होता है कि उन्होंने कभी अपने लिए जीना सीखा ही नहीं। यह समझना जरूरी है कि आखिर में आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपके खुद से है। क्योंकि जब हर कोई अपने अपने रास्ते चला जाता है, तब भी जो शख्स हमेशा आपके साथ रहेगा, वह सिर्फ आप हैं। क्या आपको अपनी खुद की संगत पसंद है? कुछ लोग कभी खुद के साथ रहना सीख ही नहीं पाते। उन्हें अकेलापन परेशान करता है, खामोशी बेचैन कर देती है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने हमेशा खुद को जानने से ज्यादा दूसरों की परवाह की। अब जब जिंदगी की बड़ी जिम्मेदारियां पीछे छूट गई हैं, तो यह अपने आप से जुड़ने और खुद में सुकून पाने का सबसे अच्छा मौका है। सोचिए, कितनी बार आपने दूसरों के लिए धैर्य और समझदारी दिखाई, लेकिन खुद के लिए वही नरमी नहीं बढ़ती? कितनी बार आपने दोस्तों की गलतियां माफ कर दी, लेकिन अपनी छोटी छोटी भूलों के लिए खुद को दोषी ठहराते रहे? कितनी बार आपने अपने बच्चों को सहारा देने के लिए प्यार भरे शब्द कहे, लेकिन खुद से कभी उसी दयालुता से बात नहीं की? अगर कोई करीबी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो, तो आप उसे दिलासा देंगे, है ना? तो फिर खुद के लिए ऐसा क्यों नहीं करते? खुद की सबसे अच्छी संगत बने। खुद की सबसे अच्छी संगत बनना दुनिया से कट जाना नहीं है। इसका मतलब है खुद के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना जिसमें सम्मान हो, बिना इस उम्मीद के कि कोई और आपको मूल्यवान महसूस कराए। इसका मतलब है छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजना, किसी खाने का स्वाद लेना, चेहरे पर ठंडी हवा महसूस करना, बिना किसी जल्दी के टहलना। इसका मतलब है यह समझना कि आपकी खुशी कभी पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम अकेले रहकर भी खुश रहना सीख जाते हैं, तो हमारे भीतर नए रिश्तों के लिए जगह बनती है। क्योंकि सच्ची दोस्ती जरूरत से नहीं, बल्कि पसंद से जन्म लेती है। और नए दोस्त हमें तब भी मिल सकते हैं जब हम इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे होते। क्या एक उम्र के बाद दोस्ती संभव है? अधिकतर लोगों को लगता है कि एक उम्र के बाद नए दोस्त बनाना मुश्किल या लगभग नामुमकिन हो जाता है। आखिरकार पुराने दोस्त अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, बच्चे अपने रास्ते पर निकल चुके हैं, और दुनिया पहले से भी तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन यह सोचना कि दोस्ती अब सिर्फ अतीत की बात है, एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि नए रिश्ते किसी भी उम्र में बन सकते हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने और अपनाने की। उम्र के साथ दोस्ती वैसे नहीं बनती जैसे जवानी में बनती थी। पहले दोस्त स्कूल, ऑफिस या रोजमर्रा की बातचीत से आसानी से मिल जाते थे, लेकिन अब ये रिश्ते अलग तरीकों से जन्म लेते हैं, छोटी छोटी बातचीत में, अनपेक्षित मुलाकातों में, साझा किए गए शौकों में। हो सकता है कि वह इंसान जिससे आप हर सुबह टहलने के दौरान मिलते हैं, या वह पड़ोसी जो आपको मौसम के बारे में एक टिप्पणी करके मुस्कुराता है, या फिर कोई जिससे आप इंटरनेट के जरिए जुड़ते हैं। तकनीक से दोस्ती करें। हाँ, टेक्नोलॉजी। बहुत से लोग इससे दूरी बनाए रखते हैं, यह सोचकर कि यह बहुत जटिल है या सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए है। लेकिन सच तो यह है कि पहले कभी भी लोगों से जुड़ना इतना आसान नहीं था। चाहे किसी पुराने दोस्त को दोबारा ढूंढना हो, कुछ नया सीखना हो, या सिर्फ किसी ऐसे इंसान से बात करना हो जो आपकी भावनाओं को समझता है, टेक्नोलॉजी अकेलेपन से बचने का एक बेहतरीन जरिया हो सकती है। लेकिन दोस्ती बनने के तरीकों से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है, इसे अपनाने की इच्छा। अक्सर नए रिश्ते इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम उन्हें बनने ही नहीं देते। हम अपने ही भीतर दीवारें खड़ी कर लेते हैं। खुद से कहते हैं, अब दोस्ती का कोई मतलब नहीं,
या अब किसी को मेरी परवाह नहीं, या सच्ची दोस्ती जैसी कोई चीज अब बची ही नहीं है। लेकिन अगर ये सब सिर्फ हमारी सोच की सीमाएं हैं, अगर अब भी ऐसी बहुत सी जिंदगियां हैं जो आपकी ही तरह किसी अपने की तलाश में हैं, दोस्ती उम्र, अतीत या हालात पर निर्भर नहीं करती। दोस्ती हमारी उस क्षमता पर निर्भर करती है कि हम यह देख पाएं कि कितनी भी चीजें बदल जाए, फिर भी नए रिश्तों, नई बातों और नई मुलाकातों के लिए हमेशा जगह बची रहती है। सब कुछ एक चुनाव से शुरू होता है, या तो हम पीछे देखते रहें या फिर उन संभावनाओं की ओर नजर डालें जो अब भी हमारे सामने हैं। और यह चुनाव सिर्फ आपका है। जिंदगी इस बारे में नहीं है कि हमारे आसपास कितने लोग हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम अपनी खुद की संगत को कितना महत्व देते हैं और उन रिश्तों की कद्र करते हैं जो सच में मायने रखते हैं। अकेलापन तभी महसूस होता है जब हम जिंदगी के स्वाभाविक बदलावों का विरोध करते हैं, जब हम अतीत में अटके रहते हैं और वर्तमान की संभावनाओं को देख ही नहीं पाते। अब आपकी बारी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस वीडियो से आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली? क्या आपने कभी किसी पुराने रिश्ते को पीछे छोड़ने की चुनौती का सामना किया है? नीचे कमेंट करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की मदद कर सकती है जो इसी दौर से गुजर रहा है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इसे देख सकें और अकेलेपन को एक नए नजरिए से समझ सकें। और अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें सीखते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। याद रखें, अकेले रहना अकेलेपन के बराबर नहीं है। खुशहाल जिंदगी हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों में छुपी होती है। और खुश रहने का चुनाव हमेशा आपका रहेगा। जब तक अगला वीडियो तैयार हो रहा है, स्क्रीन पर दिखने वाले इस वीडियो को देखें। इसमें भी ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें हैं जो आपके लिए एक नया नजरिया खोल सकती हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मुलाकात होगी।